उसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारा जो एक मोटिव था शुरू से लेकर के अभी तक कि हमारे नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। जो नियुक्ति करके हमारा रिज़ल्ट दे करके, मेरिट दे करके 2 दिन के लिए जूनियर इंजीनियर बना करके हमारे साथ जो मजाक किया गया है, उससे अब उभरने में हमारी मदद लगता है रोड पे कटोरा लेके उतरना पड़ रहा है। ये नहीं होने दीजिए, ये आपसे उम्मीद नहीं है साहब। आप क्या लगता है कब रफ्तार पकड़ेगी? यही तो हम आवाज़ सुनाने गए थे और उनसे कहने गए थे अब रफ्तार धराइए। अब हमारा जो हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके इस लड़ाई को ज़मीन से लेकर के सदन तक पहुंचाने की बात करते थे और विधानसभा में उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया था कि बीटीएससी जेईई का अभी तक रिजल्ट इतना लंबित क्यों है, और आज वही हैं जो मिलने से कतराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो विद्यार्थी दिख रहे हैं आपको, अभ्यर्थी जो दिख रहे हैं वो बीटीएससी के, आज इनका 50वां दिन है धरना करते हुए। इन्होंने कल राबड़ी आवास पे भी गया था अपनी मांगों को लेकर और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश की थी। क्या कुछ निकला है नतीजा, आइए हम जानते हैं। कल आप लोग गए थे राबड़ी आवास, क्या निकला? क्या निकला तो कुछ नहीं मैम। हम लोग उनकी तरह अपनी आवाज़ लेकर गए थे कि साहब हम परेशान हैं, हमारी व्यथा को आप पहले भी सुने हैं और अब सुनिए, क्योंकि हम लगातार 50 दिन से गर्दनी बाग के धरना पे हैं और हमें कोई झांकने वाला नहीं है। यही हम उनके कानों तक पहुंचाने गए थे और हमारी आवाज़ जो सुने हैं, अब उनसे उम्मीद करते हैं कि साहब आप जल्द से जल्द हो सके हमारी ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए, ताकि हम आपके साथ जो कहते तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, उसमें हम भी उस रफ्तार में शामिल होकर बिहार के विकास में भागीदारी बने। साहब आपने ही कहा था कि आप लोग को पकौड़ा नहीं बेचने देंगे। हमें तो लगता है साहब पकौड़ा छोड़िए, अब तो लगता है रोड पे कटोरा लेके उतरना पड़ रहा है। ये नहीं होने दीजिए, ये आपसे उम्मीद नहीं है साहब। आप क्या लगता है कब रफ्तार पकड़ेगी? यही तो हम आवाज़ सुनाने गए थे और उनसे कहने गए थे अब रफ्तार धराइए। अब हमारा उम्मीद टूटता जा रहा है साहब, अब ज़्यादा दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हमें मजबूर नहीं कीजिए कि हम उग्र प्रदर्शन पे उतरें, क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं। हमें कोई उंगली नहीं उठाए कि ये गलत कर रहा है। हम गलत नहीं चाहते हैं साहब, इंसानियत से, गांधीवादी रूप से हम अपनी जीत को जीतना चाहते हैं। और ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है साहब, ये मेरा अधिकार के लिए, ये तो बैठना हमें मजबूरियों में पड़ा। हमें ये शौक़ नहीं था कि हम गर्दनी बाग में बैठे, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया, उसके बाद आप हमने 2 रोज़ के नौकरी देकर छीन लिए हैं। ये बहुत हम लोग के साथ बड़ी अन्याय है। तेजस्वी यादव तो हमेशा रोजगार देने की बात किए हैं, बोल तो रहे कि 20 लाख रोजगार देंगे। ओ बोलने से हमें तो कहते पहले 6400 दे दीजिए साहब, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। और हम तो बोलते हैं कि हम एनडीए के सरकार में धरना पे बैठे थे, सरकार चेंज हो गई, लेकिन हम लोग के जो प्रॉब्लम है, जो व्यथा है, वो नहीं चेंज हो पाई है। इसी को लेकर हम गए थे और हमारी बात को सुना है और उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम को जल्द दूर करेंगे। कल क्या हुआ, कुछ नतीजा निकला? गए थे जिस उम्मीद में मिलने के लिए, तो कोई आश्वासन वगैरह दी गई? हम लोग तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और गांधीवाद तरीके से हम लोग बात करते हैं और गांधीवाद तरीके से हम उस भावना को प्रकट करते हैं। हम लोग तो सोचे कि हम लोग को हल्ला नहीं करना है, हम लोग शांति रूप से मिलेंगे, सर से बात करेंगे 2 मिनट, लेकिन सर ने, चाहे उनको टाइम नहीं था तो उन्होंने कुछ ही समय मिल के और हम लोग उनसे रूबरू नहीं हो पाए, वो चले गए। तो हम कहते हैं ठीक है सर, आप बार बार कह रहे हैं कि हम 10 लाख 20 लाख नौकरी देंगे, अच्छी बात है, आप बिहार के लिए बहुत तरक्की का बात चाहते हैं, लेकिन सर उस 20 लाख में, उस 10 लाख में सर हम लोग 6448 चयनित कन्या अभियंता है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा हम लोग को चयन किया गया, डिपार्टमेंट सर अलाउ कर दिया गया। सर आपसे विनम्र निवेदन है सर कि आप मेरे संशोधित रिजल्ट को दिलवा कर हमें अनुग्रहित करें सर। हम और क्या कह सकते हैं सर, ये मेरा दर्द है सर, आप इसको ज़रूर सुने। आवाज़ बहुत लो हो गया है, आवाज़ बहुत लो हो गया है। 50 दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं एक जगह। कोई भी आदमी अगर एक जगह बैठता है तो उसका क्या होता है, वो 2 घंटा नहीं बैठ पाएगा। और आज मैं 50 दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठा हुआ हूँ और
मौसम अपना करवट ले चुकी है। इस 50 दिन के दरमियान नहीं तो आयोग से कोई हमें आश्वासन मिला अभी तक, और नहीं तो सरकार से कोई आश्वासन मिला। सर, हम लोग ऐसे नहीं हैं सर, हम लोग इसी बिहार के वासी हैं, और इसी बिहार के किसी भी वर्क में 8 डिपार्टमेंट में जो हमको दिया गया था उसमें हम अपना योगदान देंगे, हम अपना काम दिखाएंगे। लेकिन सर, हमको मौका मिले तब तो। मौका मिला 2 दिनों के लिए, और तीसरे दिन हम लोग सो गए। हम लोग को सुला दिया गया, ठोक के सुला दिया गया, बाबू सो जाओ, अब देखेंगे बाद में होगा। अब बाद में सर कब देखिएगा? क्या सर ऐसे रोड पर इंजीनियरों को बैठा के रखिएगा? आप माननीय मुख्यमंत्री सर, आप भी तो इंजीनियर हैं, आप तो मेरी भाषा को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या दिक्कत हुआ हमसे? आज 50वां दिन है आप लोगों का यहाँ पे, क्या लगता है कब तक सरकार सुनेगी आप लोगों की मांगों को? सबसे पहले तो आयोग को और सरकार को मुबारक दूंगी कि हाफ सेंचुरी पूरा हो गया है हमारा आज। तो मुबारकबाद है सरकार को कि जूनियर इंजीनियर 2 दिन के लिए बना करके, और उसके बाद हमारा हाफ सेंचुरी पूरा करवाने के लिए बहुत धन्यवाद सरकार का। दूसरी चीज़ कि अभी भी हम उसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारा जो एक मोटिव था शुरू से लेकर के अभी तक, कि हमारे नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। जो नियुक्ति करके हमारा रिज़ल्ट दे करके, मेरिट दे करके 2 दिन के लिए जूनियर इंजीनियर बना करके हमारे साथ जो मजाक किया गया है, उससे अब उभरने में हमारी मदद करे सरकार, और आयोग इस चीज़ को देखे और नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पूरे समाज पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है कि इंजीनियरिंग करके, डिप्लोमा करके, मेरिट में आ करके भी लोग इस तरह से मजबूर होते हैं धरना स्थल पे बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए। शिक्षित लोग रोड पे आकर के बैठे हैं, और हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है अब कि हम दिन गिन रहे हैं, और दिन गिनते गिनते आज 50 दिन पूरा हो गया। ये कोई आम बात नहीं है। आम जनता भी देखे इस बात को कि हर आम जनता जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है इस उम्मीद में कि वो एक अच्छे पोजीशन पे जा कर के सेटल होंगे। हमारे माँ बाप भी यही सोच करके हम लोग को पढ़ाए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से अपनी बच्ची को 50 दिनों के लिए रोड पर भेज देंगे, और जा कर के वो रोड पे बैठ करके और डिग्री लेने के बावजूद वो मजबूर हो जाएगी। ये सोच के तो नहीं पढ़ाया गया था ना हम लोगों को। पर आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो शौक़ से नहीं बैठे हैं, मजबूर हो गए हैं बैठने के लिए, और मजबूर किया गया है बैठने के लिए, तब बैठे हैं। अभी भी यही उम्मीद है कि बस इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हिम्मत तो नहीं टूटा है और टूटेगा भी नहीं, लेकिन आस जो लगा करके बैठे हैं ना, वो चीज़ हम लोग को हारने ना दे सरकार, बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं। नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला को सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और पिछले 50 दिनों से आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये इतना धन्यवाद देंगे नीतीश कुमार जी को? धन्यवाद तो तभी देंगे जब हमारा रिजल्ट आएगा BTSC JEE का। आज 50वां दिन हो गया, कल आप लोग राबड़ी आवाज़ भी गई थी, तो क्या कुछ निकल कर आया? नहीं, वो तो अब मिलने से भी कतराते हैं। पहले वही तेजस्वी यादव हैं जो हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके इस लड़ाई को ज़मीन से लेकर के सदन तक पहुंचाने की बात करते थे, और विधानसभा में उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया था कि BTSC JEE का अभी तक रिजल्ट इतना लंबित क्यों है, और आज वही हैं जो मिलने से कतराते हैं। आज 50वां दिन हो गया है जिस तरह से आप BTSC के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर, वो शांतिपूर्वक अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो बहुत जल्द वो उग्र भी कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।